कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। मारचूला के पास एक बस खाई में गिर गई है। हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। मौके पर राहत एवं बचाव कार्य चलाया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर रवाना हो चुकी है। जानकारी के अनुसार नैनी डांडा से रामनगर जा रही एक बस आज सुबह खाई में गिर गई। गीत जागीर नदी के किनारे ये बस गिरी है। 15 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। हादसे का शिकार हुई बस नैनी डांडा के कीनाथ से सवारियों को लेकर जा रही थी। बस को रामनगर जाना था। यूजर्स कंपनी की बस है। आपदा प्रबंधन अधिकारी अल्मोड़ा विनीत पाल ने बताया कि 15 से अधिक यात्रियों की मौत हो चुकी है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। फिलहाल आपको बता दें कि टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। हादसे में कितने यात्रियों की मौत हुई है, ये रेस्क्यू होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा में बस हादसे पर सचिव आपदा प्रबंधन आयुक्त कुमाऊं मंडल और डीएम अल्मोड़ा से फोन पर बात कर घटना की जानकारी ली और बचाव और राहत कार्य तेजी से चलाने के निर्देश दिए। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता योगेश सेनवाल। योगेश, फिलहाल क्या कुछ अपडेट इस हादसे को लेकर? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह का ये दुखद हादसा हुआ है उसके बाद अभी वहां पर जो है अब एयरलिफ्ट किया जा रहा है। जितने भी घायल हैं उनको एयरलिफ्ट किया जा रहा है। अभी तक जो सूचना मिली है वो ये सूचना ये है कि 16 जो है उन लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। अलग अलग जगह हो सकता है कि उन्हें एम्स ऋषिकेश लाया जाए या फिर अन्य किसी जो जगह है देहरादून के जो अच्छे हॉस्पिटल है उनमें उनको लेकर आया जाए। फिलहाल अगर बात करें तो ये पुष्टि लगभग हो चुकी है कि 25 से 26 लोगों की मृत्यु इस दुखद घटना में हो गई है और वहां पर पूरी तरह से फिलहाल अभी बचाव राहत कार्य जो है वो बहुत तेजी से चलाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर बहुत बड़ा एक एक्शन लिया। उन्होंने सीधे जो ARTO हैं पौड़ी के उनको जो है वो निलंबित कर दिया है और साथ ही उन्होंने जो मृतक है उन्हें 4 लाख रुपए उनके परिजनों को देने की बात कही है और 1 लाख जो दुर्घटना इनके साथ हुई है, जो गंभीर रूप से घायल है, उन लोगों को देने की बात कही है। अभी फिलहाल पूरा जो बचाव राहत कार्य है वो तेजी से चल रहा है वहां पर। जी, अभी जो संख्या आप बता रहे हैं योगेश, क्या वो पूरी तरह से जांच ली गई है? इतने ही लोग अभी तमाम लोगों का रेस्क्यू हो चुका है? हेलो योगेश, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? योगेश से फिर जुड़ने की, हाँ योगेश, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? योगेश से फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि अल्मोड़ा में मारचूला के पास ये बस खाई में गिरी। 25 लोगों की मौत की सूचना अभी फिलहाल मिल रही है। यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। फिलहाल आपको बता दें सीएम ने संज्ञान लिया है और तमाम घायलों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। तो बचाव और राहत कार्य तेजी से चलाने के आदेश सीएम ने दिए हैं। अल्मोड़ा में बड़ा सड़क हादसा और जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, घायलों को रेस्क्यू करके एयरलिफ्ट करके नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है। तो बेहद भीषण ये सड़क हादसा हुआ जहां 25 लोगों की मौत की सूचना मिल रही है और तमाम घायलों को रेस्क्यू किया जा रहा है। नजदीकी अस्पताल एयरलिफ्ट करके पहुंचाया जा रहा है। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं राहत बचाव कार्य और एयरलिफ्ट भी यहाँ से किया जा रहा है। देखिए 20 लोगों के अब तक मरने की सूचना है और बड़ी घटना है। पौड़ी से ये बस आ रही थी रामनगर की तरफ, लगभग 9 बजे के आसपास पलटी है और इसमें काफी कैजुअलिटी। अभी यहाँ 4 बहुत घायल हैं। 3 को हमने जो है एम्स ऋषिकेश में इसको रिफर किया है और जो है 1 आदमी को STH हल्द्वानी किया है और एम्स से जो है डॉक्टरों की टीम भी आ रही है यहाँ मौके पर। जो घायल है उनके इलाज के लिए सारी टीमें एक्टिवेट हैं। अभी राहत बचाव का कार्य जारी है। और अब इस घटना को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्सपोज किया है। उन्होंने लिखा है कि जनपद अल्मोड़ा के मारचूला में हुई दुर्भाग्यपूर्ण बस दुर्घटना में यात्रियों के हताहत होने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। जिला प्रशासन को तेजी के साथ राहत एवं बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। घटनास्थल पर स्थानीय प्रशासन एवं एसडीआरएफ की टीमें घायलों को निकालकर उपचार के लिए निकटतम स्वास्थ्य केंद्र
तक पहुंचाने हेतु तेजी से कार्य कर रही है। आवश्यकता पड़ने पर गंभीर रूप से घायल यात्रियों को एयरलिफ्ट करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। केदारनाथ उपचुनाव में अपनी जीत दर्ज करने को लेकर कांग्रेस क्षेत्र के हर मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा रही है। इसी क्रम में कांग्रेस ने एक नए मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया है। दरअसल केदारनाथ सीट से टिकट बंटवारे पर भाजपा ने दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या को टिकट न देकर भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष आशा नौटियाल को टिकट दिया गया है, जिसको अब कांग्रेस मुद्दा बना रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत को टिकट न देकर उनका अपमान किया गया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी हर उस व्यक्ति का मुद्दा उठाती है जो सरकार द्वारा शोषित हो, पीड़ित हो। भारतीय जनता पार्टी की जनविरोधी नीति की छाया में इस बार शैला रानी जी की बेटी आई हैं। भाजपा का एक ट्रेंड रहा है कि वो जो भी दिवंगत विधायक हैं उनके आश्रितों को टिकट देती रही है। केदारनाथ में भाजपा ने ये परंपरा तोड़ी है और शैला रानी जी कांग्रेस में भी विधायक रही हैं और जब वो कांग्रेस में थी उसी दौर में केदारनाथ क्षेत्र में विकास के काम बड़ी मात्रा में हुए हैं, तो जनता निश्चित तौर पर कांग्रेस के दौर को याद करती है। शैला रानी रावत जी समय से पहले हमारे बीच से चली गई, इसका कष्ट हम सबको है। उनके परिवार के साथ हमारी सब संवेदना भी है, हमारा अपना परिवार है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हमारी विधायक थी वो। और जहाँ तक ऐश्वर्या राय जी का सवाल है, तो निश्चित तौर पर भविष्य में उनके परिवार की जो पॉलिटिकल लेगेसी है वो ऐश्वर्या हाथ में लेने वाली है, तो पार्टी उनके बारे में निश्चित तौर पर समय पर विचार करे। उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाकर चुनाव प्रचार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता के बीच भ्रम फैलाकर चुनाव जीतना चाहती है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए पार्टी ने काफ़ी सोच समझकर पूर्व विधायक आशा नौटियाल को टिकट दिया है। आशा नौटियाल जन जन की नेता हैं। केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यों और सत्ताधारी पार्टी के साथ रहकर क्षेत्र के विकास के बारे में जनता सोचती और जानती है। देखिए, कोई देखिए संगठन के फैसले होते हैं। हमारे केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने बहुत सोच समझ के फैसला लिया होगा, इस पर मेरा टिप्पणी करना ठीक नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने, जैसे आपको बताया, कांग्रेस हमको विकास पे नहीं घेर सकती, कांग्रेस हम पे विकास से बात नहीं करती। केदारनाथ धाम के जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने कायाकल्प करी उसके ऊपर बात नहीं कर सकती, क्योंकि कांग्रेस हर चुनाव सिर्फ लोगों के बीच में भ्रम फैला के, लोगों को भड़का के, बहका के चुनाव लड़ना जानती है। हरियाणा में आपने देखा किस तरीके से पहले किसानों के कंधों पे बंदूक रख के, खिलाड़ियों के कंधों पे बंदूक रख के हरियाणा चुनाव जीतने की कोशिश करी, लेकिन वहाँ की जनता ने क्या फैसला लिया? वहाँ की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व को और वहाँ के हमारे जो सीएम हैं उनके नेतृत्व को सराहा सही। नगर निकाय चुनावों की आहट से पहले हरिद्वार में चुनाव लड़ने के दावेदार तैयारी में जुट गए हैं। राजनीतिक दलों के नेता त्योहारी सीजन में तरह तरह के आयोजन कर पब्लिक से संवाद तो कर ही रहे हैं, साथ ही प्रतिद्वंदियों को भी अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहे हैं। प्रदेश भर के सरकारी स्कूल्स की मरम्मत को लेकर शिक्षा विभाग अपनी कवायद में जुट गया है, जिसके लिए शिक्षा विभाग ने सभी स्कूल्स को ए से लेकर डी तक की 4 श्रेणियों में बांटा है, जिस पर उत्तराखंड की डीजी शिक्षा झरना कमठान ने कहा कि ए श्रेणी में उन स्कूल्स को रखा गया है जो पूरी तरह से ठीक हैं, जबकि डी श्रेणी में उन स्कूल्स को रखा गया है जो जीर्ण शीर्ण स्थिति में है। देखिए, इसमें अगर हम बात करें विद्यालय भवन की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में, तो जो 4 श्रेणियां हैं ए बी सी डी रखी गई हैं, जिसमें ए में तो जो अच्छी श्रेणी के स्कूल हैं जहां पे सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं वो आते हैं। डी श्रेणी जो है वो ऐसे स्कूल हैं जिनके भवन जो है जीर्ण शीर्ण स्थिति में है, तो उसके लिए जनपदों को निर्देशित किया गया है कि ऐसे सभी स्कूल्स की डीपीआर तैयार करा लें। लगभग बेसिक में 1000 के आसपास और माध्यमिक में 14 स्कूल्स ऐसे हैं। इसमें से कईयों के लिए तो बजट भी जारी कर दिया गया है। जितना बजट प्राविधान हमको इस वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुआ था उसके अनुसार जनपदों को धनराशि
स्वीकृत करके रिलीज कर दी गई है और वहाँ पे निर्माण की कार्रवाई चल रही है। शेष स्कूल्स जो बचे हैं उनके लिए डीपीआर की बनाने की कार्रवाई चल रही है। जैसे ही डीपीआर प्राप्त होगी हम शासन को बजट रिलीज करने के लिए प्रेषित। नगर निकाय चुनाव की आहट से पहले हरिद्वार में चुनाव लड़ने के दावेदार तैयारी में जुट गए हैं। राजनीतिक दलों के नेता त्योहारी सीजन में तरह तरह के आयोजन कर पब्लिक से संवाद तो कर ही रहे हैं, साथ ही प्रतिद्वंदियों को भी अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहे हैं। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव होने हैं। संभावना जताई जा रही है कि नवंबर महीने के अंत तक चुनावी आचार संहिता भी लग सकती है। ऐसे में हरिद्वार में मेयर, पालिका अध्यक्ष और पार्षदों के चुनाव लड़ने के दावेदारों ने त्योहारी सीजन का जमकर फायदा उठाया। राजनीतिक दलों की ओर से दिवाली मिलन समारोह और तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित कर भीड़ जुटाई गई, जिस पर टिकट के दावेदारों ने पार्टी नेताओं के सामने खुद को पेश किया, वहीं पब्लिक से भी संवाद किया। जब पहली बार कांग्रेस की तरफ से दीपावली मिलन समारोह किया जा रहा है, लोगों में कितना उत्साह है और ये उमंग का त्योहार है, खुशी का त्योहार है, जोश का त्योहार है। तो लोग आप देख सकते हैं उसमें कितने खुशी से अपना इजहार कर रहे हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री जी माननीय हरीश रावत जी ने कहा है कि आगामी होली का पर्व जो है इससे भी भव्य तरीके से हम लोग कांग्रेसी करेंगे। भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत अन्य संगठनों ने भी त्योहारी सीजन में समारोह के जरिए भीड़ जुटाई और बड़े नेताओं को आमंत्रित कर प्रतिभा सम्मान और विशेष योगदान सम्मान जैसे कार्यक्रमों के जरिए सभी वर्गों से जुड़ने की कोशिश की। देखिए, जब हजारों लोग एकत्रित होते हैं तो राजनीतिक रूप से हम लोग सीधे उनको एक ही बार में सभी लोगों को मैसेज भी दे सकते हैं और एक बार में सभी लोगों को हम लोग बधाई भी दे सकते हैं। तो इस तरह के जो आयोजन होते हैं जिसमें ज़्यादा लोग एकत्रित होते हैं, इसमें लोगों को मैसेज और लोगों को बधाई देने का एक बड़ा माध्यम होता है। और दूसरा, विरोधी दलों को अपना शक्ति प्रदर्शन भी इसके द्वारा किया जाता है, क्योंकि विरोधियों को दिखाया जाता है कि किस तरह से लोग हमारे साथ ज़्यादा मात्रा में जुड़े हुए हैं, ज़्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो चुनाव लड़ने का इच्छुक है सब पब्लिक के बीच में रहना चाहिए, पब्लिक से जुड़े रहना चाहिए। और ये भी कार्यक्रम एक अच्छे माध्यम होते हैं। और आप देखिए, चुनाव आएंगे तो उसमें हमारे पार्षदों के प्रत्याशी भी बहुत हैं और मेयर प्रत्याशी भी हैं। टिकट मांगने का अधिकार सबको है, हर आदमी अपना भाग्य आजमाना चाहता है। और मेरा तो सभी से निवेदन यही है अपने भाजपा कार्यकर्ताओं से कि टिकट सब मांगे, लेकिन जिसको मिले फिर एक रेल के इंजन के पीछे डब्बों के सामान लग के उसके साथ चलें और उसे जिताने का काम करें। चुनावी राजनीति करने वाले नेता किसी भी मौके पर खुद को जनता का हितैषी जताने का कोई मौका नहीं छोड़ते। निकाय चुनाव से ऐन पहले त्योहारी सीजन में भी नेताओं ने इसका जमकर फायदा उठाया। अब देखने वाली बात होगी कि पार्टी और फिर उसके बाद जनता किस पर अपना भरोसा जताती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क। खबर देहरादून से है, जहां पर 9 नवंबर 2024 को उत्तराखंड अपना 25वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। इन 24 वर्षों में राज्यवासियों को क्या मिला है, यह प्रश्न आज भी बरकरार है। इस सवाल पर राज्य आंदोलनकारी और भाजपा विधायक विनोद चमोली का दर्द छलकता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 24 सालों से यह सवाल मेरे जहन में गूंज रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड में काफ़ी विकास कार्य हुए, उसमें कोई दो राय नहीं है, और अपने ही लोग नेतृत्व कर रहे हैं, उसमें भी कोई शक नहीं है। उसके बावजूद भी कमियां क्यों हैं, यह एक बड़ा सवाल है। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि इसका सबसे बड़ा कारण यह है जो लोग इस राज्य में प्रभावी रहे वह अपने अपने विस्तार में लग गए, जबकि राज्य की चिंता दूसरे नंबर पर चली गई। एक लिमिट में बोल, अभी आप जब 9 तारीख को लोगों के स्टेटमेंट देंगे तो आपको तमाम लोग पहाड़ों पर ये कहते हुए, तमाम महिलाएं ये कहते हुए सुनाई पड़ेंगे कि राज्य बना तो बना, लेकिन हमें क्या मिला। एक सामान्य सा एक सवाल पिछले 24 वर्षों से लगातार ये मेरे जहन में गूंज रहा है कि पहाड़ की जनता आज भी कह रही हमें क्या मिला। हमने वहां पर विकास कार्य किए, इसमें कोई दो राय नहीं, पहले से इसका बहुत बेहतर हुई है। अपने लोग नेतृत्व कर रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। पहले से जो हमारा एक प्रश्न था कि हम उत्तर प्रदेश साथ रहते हुए अपना नियोजन स्वयं नहीं कर पा रहे, हमने अपने हाथों में नियंत्रण थे।
हरिद्वार के धनौरी में शमशान घाट के करीब एक खेत से संदिग्ध अवस्था में गुलदार का शव मिला है। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने गुलदार के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वन रेंजर विनय राठी ने बताया कि प्रथम दृष्टया प्रकरण संदिग्ध लग रहा है। मामले की सघन जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले से पर्दा उठेगा। 3 तारीख को मुझे लगभग 9:15 बजे सूचना मिली कि धनौरी के शमशान घाट के पास एक गुलदार मृत अवस्था में है। मेरे द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए लोकल स्टाफ को मौके पे भेजेगा और मैं तुरंत ही अब मौके पे हूँ, जिसकी मैंने प्रथम दृष्टया जांच की जो कि ऐसा लग रहा कि संदिग्ध अवस्था में गुलदार की मौत हुई है और इसकी जांच बारीकी से जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही इसका कुछ। पुलिस भर्ती में प्रदेश के युवाओं को उम्र में छूट देने की बात जैसे ही सामने आई है तो कांग्रेस की तरफ से भी इसका स्वागत किया जा रहा है। उत्तराखंड पुलिस के कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार ने जैसे ही यह बात कही तो इसको लेकर कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि यह एक बहुत अच्छा कदम होगा। डीजीपी अभिनव कुमार का बयान जो सामने आया है यह बहुत ही अच्छा बयान है। बाकी आगे क्या कुछ होता है वह भी देखा जाएगा। बोला 6 खून भी ब्लड भी 6 था, वो बढ़कर 9 हो गया। प्रदेश में ऐसे कई युवा हैं जो पुलिस में भर्ती होकर अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें तब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब उनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है। ऐसे युवाओं के जज्बे को देखते हुए पुलिस प्रशासन आने वाले समय में एक बड़ा फैसला ले सकता है। उत्तराखंड के कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार ने बताया कि हम कोशिश करेंगे कि जल्द आने वाले समय में उत्तराखंड के युवाओं को पुलिस भर्ती में छूट दी जाए। इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा है कि यह एक स्वागत योग्य कदम है। देखिए, ये नीतिगत विषय है और सरकार के द्वारा सभी पहलुओं पर विचार विमर्श के बाद निश्चित रूप से हमारी सरकार जो बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छा हो, उनके भविष्य के लिए अच्छा हो, उस पर हमारी सरकार निश्चित रूप से कुछ न कुछ निर्णय लेगी। और क्योंकि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बेरोजगारों को रोजगार देने का जो कार्य किया जा रहा है, राज्य गठन के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला और कोई मुख्यमंत्री है तो आदरणीय पुष्कर सिंह। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में चोरों ने 3 घरों में चोरी कर लाखों की सामान और नकदी पर हाथ साफ किया। आपको बता दें कि पीड़ित दिवाली मनाने अपने पुश्तैनी घर काशीपुर गया हुआ था, तभी चोरों ने सूने पड़े मकानों को देखकर अपना निशाना बनाया। साथ ही चोरों ने एक मंदिर से बेशकीमती सामान और नकदी पार कर लिए। घर पहुंचने के बाद पीड़ित शिव कुमार अरोरा ने इस घटना की पूरी सूचना 112 पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच करते हुए चोरों की तलाश कर रही है। देहरादून के विकासनगर से खबर है, जहां खनन दबंगों की दबंगाई सामने आई। वन विभाग के चेकिंग बैरियर को जबरन हटाने की कोशिश खनन दबंगों का ये वीडियो जमकर अब वायरल हो रहा है। सच बेधड़क वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।